दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी बल्कि आपके अंदर उठने वाले वासना और गंदे विचारों को समझने और नियंत्रित करने में भी आपकी मदद करेगी। अगर आप भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। एक दिन एक युवक नाम था अनिकेत बुद्ध के पास आया। वो बेचैन था, परेशान था और उसकी आंखों में कुछ सवाल तड़प रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु बुद्ध, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा सोचना, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हमेशा कामवासना के ख्याल चलते रहते हैं। मैं स्त्रियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। ऐसे विचार मेरी शांति छीन लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, अनिकेत, क्या तुम्हें पता है कि कामवासना होती क्या है? अनिकेत बोला, प्रभु, मैं ठीक नहीं जानता, पर हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये बहुत ही बुरी चीज है। बुद्ध ने हल्के स्वर में कहा, नहीं, ये बुरी नहीं है। जो चीजें प्राकृतिक हैं, वो बुरी नहीं होती। कामवासना भी एक भावना है, एक कमी का एहसास, जो हमें किसी चीज की ओर आकर्षित करता है। अगर किसी को धन की कमी है तो उसमें धन पाने की वासना जागेगी। अगर ये शारीरिक है तो उसे कामवासना कहा जाता है। अनिकेत ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर ये हमारे अंदर ही है तो फिर लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध बोले, असल समस्या यही है, लोग इसे दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि यह भावना गलत नहीं, इसका दुरुपयोग गलत है। जानवरों में भी कामवासना होती है, पर वो इसका उपयोग केवल संतान के लिए करते हैं, आनंद के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य उसे अपने सुख का साधन बना लेता है, यही गलती है। अब सुनो एक और प्रसंग। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। एक शिष्य नाम था ध्रुव रोज भिक्षा लेने गांव जाता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा एक युवक एक वृक्ष के पीछे छिपकर कुछ देख रहा था। ध्रुव ने पूछा, भाई, यहाँ क्यों छिपे हो? वो युवक बोला, अरे वो देखो, नदी में कुछ युवतियां पानी भर रही हैं। उनकी कमर, उनकी अदाएं, उनके बाल, सब कुछ कितना सुंदर है ना? पहले तो ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो भी उसी सौंदर्य में खो गया। धीरे धीरे उसका मन वहीं अटक गया। हर दिन वो युवक के साथ छिपकर उन्हें देखने लगा। आश्रम के कामों में उसका मन नहीं लगता था। गुरु, जो बहुत ज्ञानी थे, सब समझ गए। एक दिन गुरु ने कहा, ध्रुव, आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। ध्रुव घबरा गया, मना किया, पर गुरु ने जोर देकर कहा तो वह निकल गया। गुरु चुपचाप उसके पीछे चले। उन्होंने देखा कि ध्रुव वृक्ष के पीछे उसी युवक के साथ छिपा है और युवतियों को देख रहा है। गुरु ने जोर से पुकारा, ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी रूह कांप गई, वो बोल भी नहीं पाया। गुरु ने कहा, क्यों डर रहे हो? तुम तो निर्भय थे ना, अब कांप क्यों रहे हो? ध्रुव बोला, गुरुदेव, मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। उस युवक ने मुझे बहका दिया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, पर याद रखो, जैसी संगति वैसा रंग। धीरे धीरे ध्रुव के अंदर फिर बेचैनी होने लगी। वो क्रोधित हो जाता, कम खाता, कम सोता और परेशान रहने लगा। एक रात गुरु ने उसे अपने साथ बगीचे में ले जाकर कहा, देखो, ये नाली बह रही है, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? ध्रुव बोला, हाँ गुरुदेव। उसने मिट्टी डाल दी, फिर पत्थर भी, पर पानी रुक रुक कर भी रास्ता बदलकर बहता रहा। गुरु मुस्कुराए, देखा, तुमने तो कहा था रोक लोगे, पर पानी तो बह ही गया ना। फिर गुरु उसे नदी के स्रोत पर ले गए, जहां से पानी नाली में आता था। उन्होंने कहा, अगर यहीं से पानी रोक दो तो क्या बगीचे में जाएगा? ध्रुव बोला, नहीं गुरुदेव, यहीं से बंद करने से रुक जाएगा। गुरु ने कहा, तो अब सोचो, अगर हम पूरे पानी को बगीचे में डाल दें तो पौधे मर जाएंगे, और अगर एक बूंद न जाए तो भी सूख जाएंगे। संतुलन, यही जीवन का सार है। बुद्ध ने कहा, अनिकेत, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले क्या सोचोगे? अनिकेत बोला, आम का ही चित्र आएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही होता है जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकते हैं, वे और जोर से हमारे भीतर आते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, बल्कि संतुलन बनाओ। उस दिन के बाद ध्रुव ने अपनी आदतें बदल दी। फिर वो उसी रास्ते गया, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसने युवतियों से पानी मांगा, उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए।
ध्रुव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। उसी वक्त वो युवक फिर आया और बोला, वाह, अब तो तुम और भी पास से देखने लगे हो। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, कभी अपने अंदर झांका है, कभी खुद को जाना है? अगर किसी को पसंद करते हो तो साफ बोलो, कुछ बनो, जीवन को यूं व्यर्थ मत गवाओ। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक शिष्य गलत संगति में फंसकर खुद को खो बैठा, पर गुरु के मार्गदर्शन से उसने फिर से अपने आप को पाया। कभी भी खुद को दोषी मत मानिए, गंदे विचार आए तो उन्हें दबाइए मत, बस संतुलन बनाइए और खुद को पहचानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।